सो हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड भूदेव एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साइबर भूदेव। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं अपने प्रीवियस वीडियोस पे। तो प्रीवियस वीडियोस मैंने यहाँ पे आई बटन पे मेंशन कर रखी हैं, तो वो पहले चेकआउट कीजिएगा, देर आफ्टर आप यहाँ पे आइएगा। और अगर आपको जस्ट नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के बारे में ही जानना है तो वीडियो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पे इसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल्स में कुछ हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि यहाँ पे सबसे पहले ही हम फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी के फंडामेंटल क्या होते हैं। देर आफ्टर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड उसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड देयर वल्नरेबिलिटीज, एंड उसके बाद फायरवॉल टेक्नोलॉजीज एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अभी। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं तुरंत आगे। तो सबसे पहले बताऊं कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी सिंपल हिंदी में समझाऊं तो एक ऐसी टेक्निक होती है हमारे प्रोग्राम या हमारे सिस्टम या हमारे डेटाबेस को सिक्योर रखने की, जो कि हैकर्स और किसी अदर नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज़ के थ्रू इंट्रूज कर सकती है हमारे डाटा को। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हमारे सिस्टम को किसी हैकर या किसी अदर नेटवर्क से सेफ रखने में ये सबसे ज़्यादा काम करती है। और यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, नेटवर्क सिक्योरिटी रिफर्स टू प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन टू डिटेक्ट, डिटेर एंड मॉनिटर एंड एनी अनलॉफुल एक्सेस, मिसयूजेस, मॉडिफिकेशन। सेम चीज़ जो मैंने आपको समझाई। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पे फंडामेंटल्स के बारे में। हर नेटवर्क सिक्योरिटी के अपने अपने फंडामेंटल्स होते हैं, जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है, वो सब बताया जाता है। फंडामेंटल्स में कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जिसको हम अपने सिस्टम पे अप्लाई करके किसी भी और अनऑथोराइज्ड पर्सन की दिए हुए रिजल्ट से बचा सकते हैं। मीन्स कि उसने हमारी सिक्योरिटी पे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट, कोई ना कोई फायरवॉल, कोई ना कोई अटैक किया है, लेकिन हम उस चीज़ से अपनी वेबसाइट को सिक्योर रख पा रहे हैं। इसका जस्ट ये रोल प्ले है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में, जिसमें वेरी फर्स्ट होता है एक्सेस कंट्रोल, नंबर सेकंड पे एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, और नंबर थर्ड पे आता है फायरवॉल, एंड उसके बाद VPN, जो कि जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो इसके बाद और भी है, अकेले 4 नहीं होते हैं। कंपोनेंट्स में इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है, देर आफ्टर SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, एंड उसके बाद ईमेल सिक्योरिटी। तो वेरी फर्स्ट आपको यहाँ दिखाऊं तो सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल। तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी के कंपोनेंट होते हैं, एक्सेस कंट्रोल कैसे काम करता है, जस्ट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। लाइक आपके लिए मैंने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करी है, ठीक है, और मैं एक साइबर इंसिडेंट मैनेजर हूँ, ठीक है। तो मैं आपकी वेबसाइट के लिए, यूज़र के लिए और आपके पर्सनल एक्सेस के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें डिफाइन करूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर कि आप वहाँ पे जो जो चीज़ आपको एलो करवानी है कि यूज़र क्या देखे और हम क्या रखें, वो दोनों चीज़ भी यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करेंगी। और वो चीज़ जस्ट मैं ही डिज़ाइन करूँगा, मैं ही आपको डिज़ाइन करके दूंगा। एंड नंबर सेकंड पे आता है एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। एक होता है मालवेयर और सेकंड होता है एंटी मालवेयर। मालवेयर होता है एक इंट्रूजन या एक ऐसा थेफ्ट टूल जो कि आपके किसी वेबसाइट के अंदर अगर चला जाए तो आपकी वेबसाइट को क्रैश कर देगा, उसका डाटा स्टील कर लेगा। उसी की जगह हम यूज़ करते हैं एंटी मालवेयर, मतलब कि उससे बचने के लिए। जैसे बायोटिक होता है, सेम उसका अपोजिट एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक अगर लेते हैं तो हम क्योर होते हैं, और एंटीबायोटिक अकेला दवाई ही नहीं होती है, इसी तरह एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो अगर आपको थ्रेट से प्रॉब्लम है, आपकी वेबसाइट से पहले प्रीवियस अटैक्स हो रखे हैं, तो आप एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी वेबसाइट्स पे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, आपके PC में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें मैकएफे सबसे प्रीमियम टूल मेरे सामने हमेशा रहा है, और प्रीमियम लैपटॉप्स में या नॉर्मल लैपटॉप्स में भी एंटी मालवेयर का ये जो टूल है मैकएफे का हमेशा प्री इंस्टॉल्ड मिलता ही है। लेकिन हाँ, इसकी भी एनुअल सब्सक्रिप्शन रहती हैं अकॉर्डिंगली। नंबर थर्ड पे आता है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स वॉल से समझ जाइए आप, 2 दीवारें जो कि आपके डाटा को किसी थर्ड, मतलब ये दीवार है, ठीक है, यहाँ से कोई साइबर क्राइम हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। मैं जस्ट वेबसाइट से ही लेके सारे एग्जांपल प्रीवियस करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेबसाइट के ऊपर ही जाती हैं। तो ये आपकी वेबसाइट के लिए फायरवॉल है। तो यहाँ से
जो जो डाटा मैं इस साइड पास करवाना चाहता हूँ वही डाटा यहाँ से क्रॉस हो पाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ तो मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की फायरवॉल अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकता हूँ। वेबसाइट नहीं तो अपने डाटाबेस नहीं तो किसी और फील्ड में जो कि मेरे को अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखे या मेरे अपना प्राइवेसी को सिक्योर रखे। तो जस्ट एक टाइप से फायरवॉल ऐसे काम करती है। देयर आफ्टर आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये पब्लिक नेटवर्क्स में सबसे ज़्यादा काम करता है और वाईफाई चैनल्स जो होते हैं, ओपन पोर्ट नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ पे वीपीएन सबसे ज़्यादा काम करता है। वीपीएन का सबसे मेन रोल ये है कि किसी अननोन नेटवर्क्स को अपने नेटवर्क्स के साथ कोलैब होने बिल्कुल नहीं देना। एंड कुछ प्राइवेट वीपीएन नेटवर्क्स भी होते हैं जिसमें आईपी कॉन्फ़िगरेशंस होती है। देयर आफ्टर वीपीएन नेटवर्क्स आपको इंडिया में फ्री भी मिल जाएंगे और कुछ पेड भी होते हैं, लेकिन पेड वीपीएन जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सीरियसली मैनर में काम करते हैं। एंड जो फ्री वीपीएन होते हैं वो आपका जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो पब्लिकली अवेलेबल करवा सकते हैं। और प्ले स्टोर पे आपको जितने वीपीएन मिलेंगे सब पब्लिकली अवेलेबल ही हैं। और प्राइवेट वीपीएन कुछ ऐसे होते हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, लाइक एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद आते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, अगर आपकी सिक्योर शेल के अंदर इसको लॉक कर दिया जाए तो आपकी वेबसाइट पे अगर कोई मॉलवेयर अटैक भी होता है, कोई इंट्रूजन अटैक भी होता है या कुछ भी अटैक होता है तो आपकी वेबसाइट और दूसरे इंट्रूजन के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करता है कि वो उसको अंदर ही नहीं आने देगा आपके डेटाबेस में। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको तो आपकी वेबसाइट को उससे सिक्योर करेगा। और दूसरा बात यह है कि इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर एक फीचर रहता है कि अगर कोई बंदा आपके वेबसाइट पे अटैक कर रहा है या आपके डिवाइस की एक्सेस लेना चाह रहा है तो तुरंत ही आपको एक मेल या मैसेज जो कि आपने बैकअप में लगाया हुआ मेल है उसके ऊपर ये मेल चला जाएगा और वहाँ से आपको ये वार्निंग देगा कि आपकी वेबसाइट पे, आपके डिवाइस पे या आपके कुछ भी टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस पे कोई भी अटैक हो रहा है तो उसको कैसे क्योर करना है और उसको क्योर कर देगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐसे फीचर्स इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। एंड नंबर 6 पे आता है सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजर। लाइक दीज टूल अलो IT teams to centrally manage and see event related to security as well as enable incident response and report generation for compliance purposes। सेम चीज जो IPS कर रहा है सेम कम SIEM कर रहा है, लेकिन हाँ ये बड़े बड़े डेटाबेसेस के अंदर यूज किया जाता है और IPS का यूज किया जाता है छोटी छोटी कंपनियों की वेबसाइट्स होगी, आपके खुद के पर्सनल डेटा में एंड नॉर्मल टास्क के लिए। नंबर 7 पे आता है ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी अब कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप पढ़ रहे हो, गिवन दैट ईमेल इज कॉमन अटैक वेक्टर, ईमेल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कैन ब्लॉक इनकमिंग अटैक्स एंड कंट्रोल आउटबाउंड मैसेजेस टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ सेंसिटिव डाटा। तो सिंपली मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। लाइक किसी हैकर ने आपका अकाउंट हैक कर लिया यूट्यूब का, तो यूट्यूब का एक प्रिवेंशन की और मैनेजमेंट टीम रहती है जहां पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन उनका ये रहता है, इनकेस आपका डाटा भी उन्होंने लीक कर लिया है, आपकी सारी वेबसाइट्स का जितना भी या आपके यूट्यूब की जितना भी कंटेंट आप वहाँ पेस्ट करते हो उस सबको डिलीट कर दिया है, तो यूट्यूब क्या करेगा, एज ए बैकअप उस चीज़ को अपने पास रखता है। तो क्या होगा, ईमेल प्रिवेंशन में क्या होता है कि ईमेल सिक्योरिटी आपका एक फीचर इनेबल करवा के देती है जिससे कि आपकी ईमेल के थ्रू आपको ही एक मैसेज जनरेट होगा आपके डिवाइस के नंबर पे या आपने जो भी बैकअप कोड में नंबर डाल रखे हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ईमेल सिक्योरिटी में आपकी ईमेल के लिए एक बैकअप कोड का एक फॉर्मेट रहता है जिसमें 4 to 6 बैकअप कोड्स रहते हैं जो कि आप किसी एक जगह लिख लीजिए और एक बैकअप कोड एट ए टाइम एक ही काम करेगा और सेकेंड टाइम अगर आप उसका यूज़ करना चाहोगे तो वो क्रैश हो जाएगा, मतलब वो काम ही नहीं करेगा। तो आपने भी कभी ना कभी ये सब चीज़ देखी होगी, इसको हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो ऐसा है कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी का फंडामेंटल और इसके कंपोनेंट्स। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सही है, बाकी बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड ऐसे ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट मैं रेडी करता रहूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन सीरीज़ बाय सीरीज़ हम 0 से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो एक बार फिर से आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।